हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों जहां भी होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि हम आपको ध्यान देंगे, पहला अध्याय वास्तविक संख्या का जैसे कि पांचवा पार्ट होगा। ध्यान देंगे, चौथे पार्ट में हमने 1B कंप्लीट किया। इसके बाद 1C ये है। 1C में सिद्ध करने की सवाल है। ध्यान देंगे बेटा, 1C हम कराने जा रहे हैं 1 प्रश्न से लेकर 5 प्रश्न तक। तो आप इसमें देखेंगे, जो भी पहली बार वीडियो देख रहा है बेटा, तो आप लोग क्या करिएगा, ये जो पीछे के वीडियो 4 टू पढ़े, ये 5वां पार्ट होगा, पार्ट 4। इसमें वीडियो में देखेंगे वास्तविक संख्या लिखा रहेगा, उसमें लिखा रहेगा 1A 1B 1C ऐसे करके लिखा रहता है। और पार्ट आपका चलता रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। तो ये 5वां पार्ट होगा। तो आप वीडियो देखते हैं तो आप ध्यान देंगे, जो भी ऊपर थंबनेल में लगा रहेगा बेटा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आप क्रम से देखेंगे तो ज़्यादा ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे, हम इसको क्या करेंगे, अंत तक बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करते करते आपको ध्यान देंगे, हम पूरी की पूरी ये सिद्ध करने की सवाल हम आपको सिखा देंगे। इसमें कोई भी सवाल आएगा आपको तो ये अपरिमेय वाला आप आराम से सिद्ध कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। तो बेटा जो भी कोई पहली बार वीडियो देख रहा है यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए इसमें प्रश्न कैसे बनते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। ये क्या कह रहा है बेटा कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। पहली बात तो ध्यान देंगे, कभी कभी क्या कहता है कि ये डायरेक्ट स्पष्ट करता है, जो कहा कि परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं का मतलब क्या है भाई, हम कह रहे हैं अगर चोर और सिपाही है, 2 लोग हैं, अगर हम कहें कि मैं चोर नहीं हूं, इसका मतलब क्या है, सिपाही है। या कहूं कि मैं क्या हूं, सिपाही हूं, बात एक ही है, कहने का तरीका क्या है, अलग है। मैं कहूं सिपाही हूं या कहूं क्या कि मैं चोर नहीं हूं, इसका मतलब सिपाही हूं। तो ये क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा, ये कहा कि सिद्ध कीजिए कि, अच्छा सिद्ध कीजिए या दिखाइए, बात एक ही है, ध्यान देना। सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है, यह सिद्ध करना है कि 3√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, यहां परिमेय संख्या नहीं के बजाय यहां लिखा जा सकता था कि परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। तो बात दोनों क्या है, एक ही है। तो यहां पर लिखा जा सकता था क्या कि अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना 3√3। तो हमेशा आपको ध्यान देंगे, हमेशा आपको अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करने को देगा। जब भी कभी परिमेय संख्या लिखा रहेगा तो उसमें लिखा रहेगा परिमेय संख्या नहीं है। तो ध्यान देंगे आप लोग। तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिएगा बहुत सारा नियम होता है, मैथ को बहुत ढंग से लगा सकते हो। तो प्यारे बच्चों अंत तक बने रहेंगे, देखिएगा हम आपको सबसे इजी तरीका बताने वाले हैं, एकदम मजा आ जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको ध्यान देंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलिए, तो इसका मतलब है इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, हम लिख रहे हैं हल सवाल को हल कर रहे हैं। पहला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल है सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना। तो आइए हम करते हैं सवाल हल। तो इसमें क्या करोगे, ये सिद्ध करने या दिखाना यही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, मान लेंगे क्या है कि ये 3√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम जबरदस्ती क्या मानेंगे कि परिमेय संख्या है। हमेशा हर एक सवाल में हम अपरिमेय सिद्ध करने के लिए परिमेय संख्या मान के चलेंगे। हर एक सवाल में, चाहे जो XYZ अगर सिद्ध करने के सवाल आए तो हम क्या मानेंगे बेटा, ये मान के चलेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, देखिएगा, माना क्या, 3√3 एक क्या है बेटा, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तथा ध्यान दीजिएगा,
तथा इसमें जोड़ रहे हैं, देखिएगा तथा, यहां हम लिख दे रहे हैं तथा 3√3 इज इक्वल टू P/Q। सावधान रहिएगा, यहां कभी कभी x भी मान के लोग करते हैं, r भी मान के करते हैं, उसमें दिक्कत नहीं बेटा, जैसा ही मानोगे वैसा पाओगे, उसमें दिक्कत नहीं, जो भी मानना है मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या माना बेटा, इसमें माना क्या, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, और आपको सिद्ध क्या करना, परिमेय संख्या नहीं है। नहीं का मतलब क्या, अपरिमेय संख्या, अर्थात इसको 3√3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम मान के चले क्या है कि ये 3√3 बराबर क्या, P/Q। ध्यान देंगे, अब इस P/Q के बारे में भी लिखना रहेगा, कोई अधूरा काम नहीं करेंगे, आराम से इसको सॉल्व करेंगे बेटा। तो अब हम लिख रहे हैं जहां, क्या बेटा, जहां P/Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इतना जरूर लिखेंगे। तो हमने क्या किया, माना 3√3 एक क्या है, परिमेय संख्या, जबरदस्ती मानेंगे कि परिमेय संख्या है, उल्टा मानेंगे, अपरिमेय, हमेशा अपरिमेय सिद्ध करने को आएगा। अगर परिमेय लिखा है तो कहेगा कि परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब अपरिमेय। तो ये कहेगा, आप मान के क्या चलोगे कि माना 3√3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तथा 3√3 इज इक्वल टू P/Q, जहां P/Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब समझ लीजिए, जैसे 18 बटे क्या है बेटा, मान लीजिए 10 है, तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्या है बाबू, इसको लिख सकते हैं 2 × 9 और इसको लिख सकते हैं 2 × 5, ये कट जाएगा। इसका मतलब है 9/5 के रूप में होना चाहिए, 18/10 के रूप में नहीं। ये उभयनिष्ठ गुणनखंड है कि नहीं है, 2, इसका मतलब ये। तो ये इसमें कुछ कटने पिटने वाला नहीं है, ये पेवर क्या है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में, क्लियर है, ये कट पिट नहीं रहा। तो चलिएगा, हम सब कुछ समझाते हुए चलेंगे भाई साहब, उसमें दिक्कत 1% नहीं होगी बच्चों, बस धैर्य से वीडियो को देखते रहिए, आप देखते देखते आपको सिखा देंगे हम। अच्छा, उभयनिष्ठ नहीं है, अब इसमें भी देखेंगे, तथा जोड़ेंगे यहां पर, क्या बेटा, तथा Q0 इज इक्वल टू 0, ये भी लिखेंगे, Q0 इज इक्वल टू 0। काहे हम ऐसा कर रहे हैं भाई, देखिएगा, अगर Q की जगह 0 रख दोगे, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये P बटे क्या हो जाएगा, अगर 0 हुआ तो इसका मतलब है क्या, बताइए, P/Q, अगर P/Q, Q का मान 0 रखे तो बताओ, 0 किसी संख्या से अगर, ध्यान दीजिएगा, दब रहा है, तो हम आपको एक आइडिया बता रहे हैं, देखिएगा, कभी भी ध्यान दीजिएगा, 0 अगर ऊपर है, नीचे क्या है, कोई संख्या है, तो ये मान के चलेंगे किसी के ऊपर रखा हुआ अंडा है, तो अंडा रखा है तो रखा रहेगा भाई, इसका मतलब है 0 बटा कोई भी संख्या है, 2 है, 1 लाख है, 2 लाख है, x है, p है, q है, 0 बटा कुछ करके है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब क्या है, अर्थात अंडा रखा हुआ ऊपर तो अंडा ही रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं। अब देखेंगे यहां जस्ट उल्टा है, अगर 1/0 है, या 1,00,000/0 है, या 1,000/0 है, ध्यान दीजिएगा, या x/0, कोई भी संख्या के बटे अगर 0 आ गया तो अर्थात ये अंडा किसी से दब रहा है तो अंडा फूट जाएगा भाई साहब, इसका मतलब है इनफाइनाइट आ जाएगा, अपरिमित है। ये क्या है, इनफाइनाइट है, अपरिभाषित है, ध्यान दीजिएगा, यहां तक पहुंचा नहीं जा सकता, क्लियर हुआ। तो इसका मतलब इसीलिए मना कर दिया कि नॉट इज इक्वल टू, Q नॉट इज इक्वल टू क्या, 0। तो 0 क्यों माने, चूंकि क्या है, P/Q एक परिमेय संख्या, कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं है इसमें, और क्या, Q नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए नॉट इज इक्वल टू 0 रखा बेटा, कि यहां पर जैसे ही रखेंगे आप 0, जब 0 रख देंगे तो ये P/Q क्या बताएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब अपरिमेय संख्या, उसे हम बता नहीं सकते, तो हम इतनी बात लिखेंगे जरूर। चलिए, इतना लिखने के बाद बस काम आसान हो गया। अब देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, इतना तो काम एकदम आसान था। हमने क्या किया बेटा, कुछ नहीं किया यार, उसी संख्या को मान लिया क्या है,
माना ये परिमेय संख्या है तथा ये इतना बराबर p बाई क्यू, जहां क्यू बटे p बाई क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा q नॉट इक्वल टू 0। इतना लिखेंगे हर एक प्रश्न में, उसमें दिक्कत नहीं। चलिए अब यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यहां से सॉल्व करने का ये नियम है, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर 3 गुणे में है, अंडर रूट 3 क्या है, गुणे में है, 3 रूट 3 है। इसको क्या करेंगे, कई लोग क्या करते हैं कि इसमें भाग दे देंगे, इसके बाद इधर 3 रोकेंगे, इधर इस 3 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, इधर रूट 3 रोकेंगे और कहेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड में अंडर रूट 3 है, राइट हैंड साइड में बताइए ये परिमेय संख्या माने हो। परिमेय संख्या में 3 का भाग, 3 क्या है, 3 भी क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या का भाग लगाते हो बेटा तो परिमेय संख्या ही आती है। तो इधर अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती। अर्थात मानने के अनुसार कथन क्या माने थे, परिमेय संख्या, और ये क्या आ रहा, अपरिमेय बराबर परिमेय। मानने के अनुसार कथन क्या हो रहा, गलत हो रहा। अर्थात आप कह सकते हो 3 रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाएगी। अब देखिएगा, या आप ये कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, कोई भी समीकरण है, ध्यान दीजिएगा बेटा, दोनों पक्षों में कुछ जोड़ दीजिए तब भी उसके मान में कोई अंतर नहीं होता। तो अगर ये बेटा ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई है बराबर 10 है, हम दोनों तरफ ध्यान देंगे, कोई भी इक्वेशन होगा, दुनिया का कोई भी इक्वेशन होगा, आप इसमें दोनों पक्षों में चाहे जो कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं दोनों पक्षों में सेम अंक। अगर यहां इसमें 4 जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा, तो इधर भी 4 जोड़ दीजिए, यहां जोड़िए या यहां जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों पक्षों में अगर 4 जोड़ रहे हो तो इसके मान में कोई अंतर होने वाला नहीं है। अगर 4 घटा रहे हो तब भी इसके मान में कोई अंतर होने वाला नहीं है। 4 का गुणा कर दीजिए, 4 का भाग कर दीजिए, या किसी संख्या से गुणा भाग किया जा सकता है, लेकिन सेम काम करना। अगर इधर जोड़ रहे हो, जितनी संख्या जोड़ रहे हो उधर भी जोड़ दीजिए, जितनी संख्या घटा रहे हो इधर भी घटा दीजिए, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। देखो ये प्लस है, ये प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4। बताओ पक्षांतर किया -4 हुआ, ये कट गया, फिर से x प्लस वाई बराबर 10 है। तो इसका मतलब है किसी समीकरण में, जो भी समीकरण है उसके दोनों पक्षों में अगर कुछ जोड़ रहे हो या घटा रहे हो तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होता बच्चों। अब देखिएगा, अगर ये 2 नंबर में सवाल आया तो आप यही से क्या करेंगे, इधर देखिएगा, हमने क्या किया, √3 को यही रोका, उसके बाद p बाई क्यू है, बताइए गुणे में है तो कहां जाएगा, भाग में जाएगा, तो यह आ जाएगा 3q, भाग में आएगा तो 3q आ गया। अब ये बताओ क्या है, ये क्या है, अगर 2 नंबर में पूछ रहा, ध्यान दीजिएगा, तो ऐसे ही आप कर दीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है। 3 नंबर में पूछ रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कहोगे, अतः क्या कहोगे, ये क्या कहोगे, बायां पक्ष में क्या है, √3 है, तो इसको लिखेंगे क्या कि दायां पक्ष में या लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, √3 है, तथा जो कि ऐसा लिख देंगे, जो कि क्या है, 1 भाई √3 है, अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, हम संख्या पढ़ा रखे, ध्यान दीजिएगा, तो नंबर सिस्टम जो भी नए होंगे ध्यान देंगे, परिमेय संख्या प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो आप बताइए, ये परिमेय संख्या है तो आप अपरिमेय संख्या है तो लेफ्ट हैंड साइड में √3 जो कि क्या है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या बेटा, अपरिमेय क्या है, संख्या है। अच्छा, तथा यहां लिख रहे हैं, तथा p बाई 3q। अच्छा ये बताओ, p बाई क्यू क्या था, परिमेय संख्या था, और 3 क्या है भाई, परिमेय है। परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग लगाओगे क्या आएगा, परिमेय संख्या। अर्थात ये राइट हैंड साइड में क्या है, अतः राइट हैंड साइड लिखेंगे, अतः राइट हैंड साइड में क्या है, p बाई 3q जो कि क्या है, एक क्या है बेटा, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है बेटा, परिमेय संख्या। अच्छा ये बताओ, अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अर्थात आप क्या कह सकते हो, बताओ, मानने के अनुसार कथन क्या हुआ, गलत हुआ कि नहीं हुआ। तब आप लिखेंगे अतः परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं। तो आप लिखेंगे अपरिमेय, पहले लिखेंगे अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू क्या बेटा, परिमेय संख्या। इस 60 में लिख रहा है जल्दी के लिए,
अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू क्या बेटा, परिमेय संख्या। तो आप कह देंगे भाई अपरिमेय परिमेय के बराबर कभी नहीं हो सकता, तो क्या है, मानने के अनुसार क्या है, कथन गलत है तो आप लिख देंगे मानने के अनुसार, अतः लिखेंगे मानने के अनुसार, मानने के अनुसार क्या है, कथन क्या है बेटा, गलत है, कथन क्या है, गलत है या असत्य है, ऐसा लिख देंगे, असत्य है। तब लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, असत्य हो गया, तब क्या लिखेंगे भाई, हम कह रहे हैं तब क्या लिखेंगे, ये क्या है 3√3 क्या है, ये क्या है, तब लिखेंगे तो 3√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम, इसको लिखेंगे इति सिद्धम। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इति सिद्धम हो गया, ये क्या है 3√3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो प्यारे बच्चों अब यहां से ध्यान देंगे, जो हम जोड़ने वाली बात कर रहे थे, यहां पर जोड़कर भी कर सकते हो, यहां पर दोनों पक्षों में 2 जोड़ दीजिए, 4 जोड़ दे दिए, या क्या करिए घटा दीजिए, उसमें दिक्कत नहीं। तो यहां बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल, दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए, वर्ग करोगे लास्ट में क्या बनेगा, सब कुछ रोक कर √3 को रोक दीजिएगा, सबको पक्षांतर कर दीजिए, सबको पक्षांतर करेंगे तब ऐसा बन जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों यहां तक समझ में आया होगा। चलिए यहां जोड़कर भी कर सकते हैं, जब ज्यादा नंबर 3 नंबर के आ रहा है तो आप जोड़ के कर दीजिएगा, थोड़ा सा 1-2 स्टेप और बढ़ जाएगा, देखिएगा। अच्छा बता दे रहे, रुक जाओ 1 मिनट देखिएगा। अब यहां से ये सिद्ध हो चुका, दूसरा नियम क्या है, या करके आप लिख सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं। देखो बेटा क्या कर सकते हो, एकदम आराम से देखिए, इसमें दिक्कत नहीं है, क्या है देखेंगे। आप क्या करोगे बेटा, मान लिए हो, उसमें दिक्कत नहीं है, ये इतना है। अब लिखोगे दोनों पक्षों में कुछ भी जोड़ दीजिए, जो भी जोड़ना है, कोई भी संख्या जोड़ दीजिए या घटा दीजिए। चलो हम जोड़ देते हैं, मान लीजिए क्या जोड़ दे, चलो हम 2 जोड़ देते हैं, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर। चलो दोनों पक्षों में 2 जोड़ रहे हैं, तो √3 प्लस क्या 2 = p/3q अब प्लस क्या 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, क्या करेंगे बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। चलिए फिर से लिखेंगे, दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। जब वर्ग कर रहे हो तो देखो क्या बन रहा, क्या है बेटा, √3 + 2 का क्या होल स्क्वायर = p/3q और प्लस क्या 2 का क्या होल स्क्वायर। अब बताइए a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, यही लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर ही लिख दे रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र, एक किनारे लिखेंगे ज्यादा ठीक है, इधर नहीं हटेगा तो प्रॉब्लम होगी। हम यहां लिख देना, देखिएगा a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a² + b² + 2ab। ध्यान देंगे, कभी कभी हम यूज करते हैं a² + 2ab फिर b², तो उसमें दिक्कत नहीं, प्लस में है, जोड़ा जा सकता है, आगे पीछे किया जा सकता है, तो ध्यान देंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, हम इसे a मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे b, इसको भी a मान लेंगे, पूरे को इसको मानेंगे b। ध्यान देंगे, √3 का होल स्क्वायर, a² √3 का क्या बेटा होल स्क्वायर, a² + b², दोनों पक्षों में लगेगा, b² का मतलब क्या है 2 का स्क्वायर, a² + b² + 2ab, 2a का मान √3 × 2, यह आ गया लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में क्या है, p/q। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा घातांक का रूल लगेगा, x/y का अगर होल स्क्वायर है बेटा, तो इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देंगे, यहां आ जाएगा a² का मतलब है p² + 3 × 9q², 9q²। ध्यान देंगे, अब भी नहीं समझ में आ रहा तो बेटा इसको ऐसे लिख लीजिए, a² का मतलब है, अब इस तरफ भी a इसको मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a मतलब p/3q, 3q का क्या होल स्क्वायर, a² + b² 2 का स्क्वायर प्लस क्या 2ab।
क्या बेटा 2ab, 2a का मान क्या है p/3q इंटू बी का मान क्या है 2। इतनी बात समझ पाए। अब देखेंगे यहां पर p/3q है, x/y का होल स्क्वायर अगर है बेटा तो x का भी स्क्वायर होगा, y का भी स्क्वायर होगा। अगर यहां पर x y मान लीजिए यहां पर क्या है ZB है तो ये z का भी स्क्वायर हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अर्थात हम x इंटू वाई का अगर होल स्क्वायर कर रहे हैं तो x का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर होता है। ये घातांक का क्या होता है बेटा रूल होता है। तो इसके अनुसार ध्यान देंगे √3, ध्यान दीजिएगा √3 का होल स्क्वायर का मतलब यहां इसको भी देख लीजिए, एक चीज भी जंप नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा √3 का होल स्क्वायर कर रहे हो तो रूट अगर हटाने के लिए उसकी पावर क्या बनती है 1/2 बनती है, और इसकी भी पावर क्या है 2 है। इसकी पावर 2 था, 2 रख दिए, √3 रूट को हटाने के लिए इसकी पावर 1/2 बनता है। घातांक का इसमें भी रूल लगेगा, x की पावर 2 की पावर, ध्यान दीजिएगा हम फार्मूला लिख देना, देखेंगे अगर x की पावर m है और इसकी भी पावर क्या है n है तो इसको इसमें लिख सकते हैं हम x की पावर m इंटू n हो जाता, घातों का क्या हो जाता गुणा हो जाता। तो अब आप देखेंगे तो घातों का गुणा होने का मतलब है कि 3 की पावर 1/2 गुणे 2, 2 से 2 कट जाएगा, 3 की पावर 1 का मतलब 3 आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब जब भी आप रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हमेशा हट जाएगा बेटा। तो अर्थात हम √3 का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3, क्या लिख सकते हैं बेटा 3। तो अब आप ध्यान देंगे रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, जो भी संख्या वो आ जाएगी। 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुणे 2, 2 दूना 4, प्लस इधर देखिएगा 2 दूना 4 और रूट क्या बेटा 3 इज इक्वल टू, अब देखेंगे यह आ जाएगा p² बटे यहां 3 त्रिका 9 और ये आ जाएगा q², अब प्लस 2 दूना 4, अब प्लस इधर देखिएगा 2 दूना 4p/3q आ गया। ये देखेंगे एकदम आराम से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा बेटा, वनली कैलकुलेशन है, आराम से कर लीजिए। अच्छा इसमें पूर्णांक से भी करते हैं लोग, 2-3 तरीका है इसका ये सॉल्व करने का, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है, इसमें दिक्कत नहीं। लंबे प्रश्न हैं, अगर 3 नंबर 4 नंबर में पूछ रहा तो इसको आप इस हिसाब से जवाब दे देंगे। अगर 1-2 नंबर में पूछा, 2 नंबर में पूछ रहा तो आप जैसे पहली बार लगाया था वैसे लगा दीजिए, 3 नंबर तक चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी इच्छा जैसे करिए, जैसे आपको समझ में आ रहा तो ध्यान देंगे। अब आप देखिए अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं यार, सिर्फ और सिर्फ अंक को जोड़ेंगे। देखिएगा हम आपको जोड़ भी पढ़ाएं, घटाना भी पढ़ाएं। अब देखिए जोड़ का नियम लागू हो रहा, जो भी बच्चे नए हैं आप ध्यान देंगे, हम आपको बेसिक मैथ पढ़ा रखे हैं, 10 पार्ट पढ़ा बेटा, ये सारा नियम हम बता रखे, उसमें आराम से उसको देख लीजिए, कभी कैलकुलेशन गलत नहीं होगा। चलिए इधर देखिए ये क्या है बताइए, अब ये अंक है, अंक के साथ जुटेगा, लेकिन अब यहां देखिए √3 है तो √3 अकेला इधर। अब ये क्या करेंगे, अंक से जोड़ेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 7, यहां हम लिख रहे हैं 4 3 7 प्लस, अब ये क्या बचा है 4 √3 इज इक्वल टू, उस तरफ क्या है ध्यान दीजिएगा, अब हम p वाला pq के साथ लिखेंगे और अंक लास्ट में लिख देंगे। तो यहां क्या बचा है p² बटे 3 त्रिका 9 q² और प्लस ये क्या है 4/3 pq, क्या बेटा 4/3 pq, ये आ गया, और प्लस का क्या है बेटा 4 है, प्लस का क्या है 4 है। अब देखेंगे आप कुछ करना नहीं होता बेटा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, √3 को रोकेंगे, सबको उस तरफ पक्षांतर करेंगे। देखिएगा अंक है ये, अंक से जुटे घटेगा, तो इधर से उधर गया तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहां बचेगा 4√3 इज इक्वल टू क्या p²/9 q² प्लस 4/3 pq, अब प्लस क्या है 4 है, ध्यान देंगे बेटा ये क्या है प्लस का 7 है, उधर गया तो माइनस का 7 हो गया। अब बताइए, अब ये देखेंगे प्लस माइनस क्या होगा भाई, अंक के साथ ही जुटे घटेगा, तो प्लस माइनस होगा, 7 में से 4 गया 3 आएगा, लेकिन माइनस का 3 आएगा, तो इधर बचा 4√3 इज इक्वल टू p² 9 प्लस 4/3 pq प्लस माइनस आएगा
7 में से 4 गया, माइनस का 3 आएगा। बड़ा अंक है भाई इसमें से, तो इतना माइनस का 3 आएगा। अब देखिएगा यहां जो 4 गुणे में है, ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको हम बटे में भेजेंगे। अब देखिए ध्यान देंगे, इसमें कुछ किया नहीं गया है। बताइए ये क्या था, ये परिमेय संख्या था, तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या 2 जोड़ा गया तो परिमेय संख्या ही रहेगा। अब इसका वर्ग किया गया, बताओ परिमेय संख्या का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। तो परिमेय संख्या आ गया, उसको तोड़ मिड़ोड़ दिए। इस तरफ से जितनी भी अंक भेज रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर 7, ये क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या इधर है, तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाएंगे तो क्या आएगा, परिमेय संख्या। अब ये 4 क्या है, परिमेय संख्या। 4 को हम बटे में भेज रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दोगे बेटा तो परिमेय संख्या ही आती है, इसमें दिक्कत नहीं। कक्षा 9th की सवालें बहुत सारी की गई हैं। तो इधर क्या है, रूट के अंदर 3 इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 9 क्यू स्क्वायर प्लस 4 बाई क्या बेटा 4/3 पी क्यू और माइनस का 3 है। अब पूरे का बटा क्या है, पूरे का बटा भाई ये 4 है, 4 का भाग लगा, गुणे में है तो भाग में जाएगा। ये देखिए अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ध्यान दीजिएगा। अब फिर से वही कहानी आई जो पहले में था, फिर से वही लिखोगे, पूरी कहानी वही लिखोगे। क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, अर्थात मानने के अनुसार क्या है, कथन क्या है, गलत है, अपरिमेय संख्या। जब कि लिखेंगे ये पूरा लिखेंगे, पूरा जो कोष्टक है ये पूरा लिखेंगे, पी स्क्वायर बाई 9 क्यू स्क्वायर प्लस 4/3 पी क्यू माइनस 3 पूरे का बटा क्या 4। ये क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकती, अतः मानने के अनुसार क्या है, कथन गलत है। तो आप आराम से लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में फिर से वही लिखना है बेटा, वही लिख दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब हम दोबारा यूज नहीं कर रहे हैं, तो आराम से आप लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में रूट क्या है 3 है, जो कि क्या है, जो कि क्या है बेटा एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या क्या है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है। तथा 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 ये पूरा वैल्यू लिखेंगे, ये पूरा वैल्यू यहां लिख देंगे। लिखने के बाद कहेंगे जो कि, ये पूरा हम गोल के दिए, इसका मतलब ये पूरा लिखेंगे जो कि क्या है, एक क्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। अच्छा परिमेय संख्या है, तो अब बताइए परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, अर्थात मानने के अनुसार कथन क्या है, असत्य है, गलत है। इसलिए क्या है, √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या नहीं है। अब लिखने पढ़ने वाला जैसे पहले वाले में कराया था पहले विधि से, उसको आप लिख पढ़ सकते हैं। चलिएगा अब देखिएगा भाई साहब, आगे देखिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, हम आपको अब इसी विधि से करा रहे हैं, तो ध्यान देंगे आप लोग बेटा। इसमें कुछ है नहीं यार, सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको याद होने चाहिए। चलिएगा अब देखिए फिर से वही कहानी है, कुछ है नहीं इसमें, सिद्ध करने की सवाल सिर्फ एक टाइप से हम कराएंगे, पूरी सवाल आप कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं बेटा। चलिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर याद हो गया होगा। चलिएगा फिर से अब आप क्या करोगे, सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है बेटा कि √5 को सिद्ध कीजिए। यहां पर देखिए गुणे में था तो आप क्या किए थे, उसको भाग देके आप तुरंत बता दिए थे, लेकिन वहां पर गुणे में क्या है, किसी के गुणे में 1 छिपा होता, उसमें भी 1 का भाग देके बता सकते हो, लेकिन आपको जो दूसरा मेथड बताएं उस हिसाब से करोगे, बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो क्या करेंगे, माना √5 क्या है, सवाल नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। यहां देखो ये कह दिया कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहां भी कहा है अपरिमेय संख्या, लेकिन दूसरे भाषा में कहा कि परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, अपरिमेय संख्या। तो आप मानोगे वही कहानी यार, मिटा दिया, फालतू मिटा दिया, वही जगह पे चेंज कर देते। तो क्या किए, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तथा √5 इज इक्वल टू p/q ये लिखेंगे। और जहां लिखेंगे, जहां p/q में कोई, फिर से वही लिखेंगे, कोई उभयनिष्ठ
गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। तथा Q नॉट इक्वल टू क्या बेटा, शून्य। सब वही कहानी है, उसमें दिक्कत नहीं है। तब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब हम क्या किए, इसमें यही है, उसमें दिक्कत नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, देखिएगा, अब इसमें आप क्या कर सकते हो भाई, एक इसके गुणे में एक बटे भाग देके तुरंत अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बराबर नहीं, ऐसा करेंगे। थोड़ा सा क्या है, बहुत छोटा प्रश्न हो जाएगा बेटा। तो आपको क्या करना है, जैसे उसमें दो जोड़े हो, इसमें दो जोड़ दीजिए, या तीन जोड़ दीजिए, या चार जोड़ दीजिए, या दोनों पक्षों में घटा दीजिए, कुछ वैल्यू घटा दीजिए, उसके मान में कोई अंतर नहीं होने वाला। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम ये कर रहे हैं कि दोनों पक्षों में तीन चलो जोड़ देते हैं, या तीन घटा देते हैं, उसमें दिक्कत नहीं, जोड़िए या घटाइए कोई दिक्कत नहीं। चलो हम जोड़ के ही देखते हैं, चलिएगा। उस बार चलो जोड़े थे, इस बार घटा दीजिए। चलो हम √2 को ही घटा, सॉरी 2 को ही घटा दे रहे हैं। चलो क्या कर रहे हैं हम, देखिएगा, दोनों पक्षों में क्या करने पर, 2 को 2 घटाने पर, ऐसा लिख दीजिए, 2 घटाने पर। चलो दोनों पक्षों में क्या कहिए, 2 घटाने पर, 2 घटाने पर, 3 घटाने पर, 5 घटाने पर। मैं बार बार कर रहा हूं बेटा, घटाइए जोड़िए उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों पक्षों में सेम काम करना है। तो रूट क्या है, ध्यान दीजिएगा, 5 है, इसमें 2 घटा रहा इज इक्वल टू P बाई क्या है, Q है, इसमें 2 क्या कर रहा हो, घटा रहा। तो दोनों पक्षों में 2 घटाए, इधर से देखो, इधर से उधर भेजोगे तो +2 हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म, फिर से वही चीज है, उसमें दिक्कत नहीं। चलो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का क्या करेंगे बेटा, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। चलो जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है बेटा, क्या होता है, देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र होता है। तो आप दोनों पक्षों में a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही सूत्र लगा देंगे। तो अब हम देखेंगे, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा आप फास्ट हो जाएंगे, ध्यान देंगे। माइनस का क्या बेटा, 2 का क्या है, होल स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने का मतलब है P बाई क्यू है, ध्यान दीजिएगा, और माइनस का 2 है, इसका भी होल स्क्वायर कर दिए। आराम से देखेंगे, क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये देखो किनारे में लिखा है बेटा। तो क्या करोगे, a स्क्वायर, रूट का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है। तो अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, √5 का क्या, होल स्क्वायर, अब प्लस क्या, 2 का होल स्क्वायर, माइनस 2a का मान √5, अब b का मान क्या बेटा, 2 है। यहां पर हमने इसको a मान लिया, इसको क्या मान लिया, b मान लिया। तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। बराबर के उस तरफ भी यही कहानी चलेगी। तो P स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, अभी बताया घातांक का रूल, x बाई वाई का होल स्क्वायर है तो x का भी स्क्वायर होगा, y का भी स्क्वायर होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 दूना 4 हो जाएगा, इसका मतलब 2 की पावर 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2p बाई क्यू इंटू क्या बेटा, 2, ये बन गया। तो अब आप बताइए क्या करोगे, अब देखिएगा, वहां पर √3 था तो हमने √3 रोका था, यहां पर √5 है, सबको पक्षांतर कर देंगे, इधर प्लस है उधर गया माइनस हो जाएगा, इधर गुणे में है उधर भाग में भेज दीजिए, लेकिन √5 को हम रोक लेंगे, बस बात खत्म है यार। तो चलिए ऐसे ही करेंगे, √5 का स्क्वायर करोगे बेटा 5 आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, माइनस 2 दूना क्या आ जाएगा, 4√5 इज इक्वल टू, देखिएगा, P स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, और प्लस का 2 दूना 4 माइनस का 2 दूना 4pq, ये हो गया। अब देखेंगे, हमको आपसे हम क्या बोलें कि √5 को रोकेंगे बेटा, बस √5 को रोकेंगे और सबको क्या करेंगे, उस तरफ ढकेलेंगे। बताइए, दोनों प्लस है तो क्या करेंगे, 5 4 9, 9 इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम देखिए क्या लिख रहे हैं, इधर देखिएगा, माइनस का क्या है 4, रूट क्या है 5 है, इज इक्वल टू इधर से उधर जाएगा। तो ये देखिए क्या बना रहे हैं हम, देखिएगा, P स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब ये P स्क्वायर वाला P बाई क्यू इधर पहले लिख दे रहे हैं, इसके बाद माइनस प्लस 4 लिख रहे हैं, माइनस का क्या है 4p बाई क्यू, और प्लस का क्या है 4। देखो क्या किए, इसको पहले उतार दिए, इसको फिर उतार दिए, इसके बाद इसको लास्ट में उतार दिया। अब देखेंगे तो ये 5 4 9, 9 इधर प्लस था उधर गया तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का ये आ गया। अब देखेंगे
इधर माइनस आ रहा, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दो, उसमें दिक्कत नहीं। तो चलिए पहले जोड़ घटा लेते हैं। तो यहां बच रहा है क्या, हम ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये ऊपर लिख रहे हैं, देखिएगा माइनस का 4 है और रूट क्या है 5 है, ध्यान दीजिएगा। और बराबर उधर क्या बच रहा है, देखिएगा ये पूरी की पूरी वैल्यू प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस ये 9 है और ये 4 है। प्लस माइनस हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, 9 में से 4 गया 5 आया, लेकिन बड़ी संख्या के सामने चिन्ह क्या माइनस है, इसलिए माइनस हो जाएगा, माइनस का 5। तो इधर क्या बचा बताओ, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, और ये क्या बचा माइनस का 4p बाई क्या बेटा क्यू, बाई क्या क्यू, और प्लस का ये माइनस का क्या आएगा बेटा 5 आएगा। बताओ 9 में से 4 गया, माइनस का 5 आएगा, चूंकि 9 क्या है माइनस में है। ये इतना आ गया। अब देखिएगा यहां पर माइनस है, -4 से भाग लगा दीजिए, उसमें दिक्कत नहीं है। तो अब आप बताइए, यहां माइनस से भाग लगा दीजिए, दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दीजिए, प्लस हो जाएगा, उससे बहुत विशेष मतलब नहीं है। यहां पर रूट क्या बचा 5 बचा। अब हम क्या कर रहे हैं, इस -4 से क्या कर रहे हैं, भाग लगा दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा क्या बेटा, पी स्क्वायर बाई क्या बेटा क्यू स्क्वायर, -4pq p बाई क्यू, माइनस का 5, और यहां पर बटे लगा रहे हैं माइनस का 4। ये देखिएगा फिर से हमने √5 को रोक दिया, √3 होगा, ध्यान दीजिएगा, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है उसी को कहेगा कि सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या। पूर्ण रूप से वर्गमूल का मतलब √2 हो सकता है, √5 हो सकता है, √3 हो सकता है, √7 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये सारी चीजें। तो इसका मतलब है इसी को रोक लेंगे। अब रोक लिए, फिर से वही कहानी लिखोगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा, पहले में जो लिखे वही लिखना है। क्या लिखना बेटा देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है √5 है, इसको लिखेंगे, अर्थात ये क्या है अपरिमेय संख्या। √5 क्या है अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या, चूंकि पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। अच्छा ठीक है, अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखेंगे ये p बाई क्यू -4 बाई क्यू -5 पूरे का बटा -4, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है परिमेय संख्या है। क्या है बेटा, तो राइट हैंड साइड में लिखेंगे ये पूरा वैल्यू, इसके बाद लिखेंगे क्या, ये क्या है परिमेय संख्या, लिख दिए परिमेय संख्या। अब लिखेंगे क्या कि अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, तब लिखेंगे अतः मानने के अनुसार क्या है, कथन क्या है गलत है, तब लिखेंगे अतः क्या √5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या, चूंकि मान के क्या चले थे कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या सिद्ध कर पाए नहीं सिद्ध कर पाए। तो ये हो गया ओवरऑल। तो आप इति सिद्धम लिख देंगे। लिखने पढ़ने का यहां से तरीका क्या होगा, जहां √3 लिखे थे वहां लिखेंगे √5, बस बात खत्म है। लेफ्ट हैंड साइड √5 इक्वल टू ये क्या अपरिमेय और ये क्या है परिमेय। मानने के अनुसार कथन क्या है गलत है, अतः क्या है √5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम जहां तक ये समझ गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग लिख लेंगे। अब हम समय बचा रहे हैं थोड़ा सा, वही बार बार आ रहा है बेटा, तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे हम सब कुछ यही करना होता है, यहां पर हम मान चेंज करेंगे। अब देखिए सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 2 हो गया, सवाल नंबर 3 ये देखेंगे, कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि 3, ये देखो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय ही सिद्ध करने को आता ही है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये माना जो लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप हल जो लिखे हैं, तो हम हल लिख रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। यहां कर दीजिएगा क्या बेटा माना, क्या बेटा माना, क्या है यही लिख देंगे। 3 + 2√2 क्या है 5 है, 2 क्या है 5 है। अब एक क्या है परिमेय संख्या है, तथा आप लिखेंगे यहां फिर से लिखेंगे, यही लिखेंगे कि 3 + 2√5, ध्यान दीजिएगा, एक ही प्रकार से आप लगाइए, कोई सवाल कोई दिक्कत नहीं, हर एक सवाल 3 + क्या बेटा 2√5 = p/q, जहां p/q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा q नॉट इक्वल टू क्या शून्य। क्यों q नॉट इक्वल टू शून्य किया, पहले प्रश्न में बताया सब कुछ बेटा। अब देखेंगे, अब दोनों पक्षों का क्या करने पड़, अब दोनों पक्षों में जो 2 घटा रहे थे जोड़ रहे थे, अब जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, इसमें देखो ऑलरेडी 3 जुटा हुआ है, तो आप दोनों पक्षों का डायरेक्ट वर्क कर दीजिए। क्या करिएगा बेटा, दोनों पक्षों का डायरेक्ट वर्क करिएगा। अब इसमें जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है, जोड़ा घटाया है डायरेक्ट वो किया है, क्लियर है। तो अब आप देखेंगे कुछ नहीं करना, अब इसमें क्या करना है, अब इसमें जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करिए। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, क्या करेंगे बेटा दोनों
पक्षों का क्या बेटा, वर्ग वर्ग करने पर। अच्छा, वर्ग करोगे तो आ जाएगा 3 प्लस क्या 2√5। ध्यान दीजिएगा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब p बाई क्यू का क्या होल स्क्वायर। एकदम इजी प्रश्न है, उसमें दिक्कत नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी बार बार लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर a माइनस बी वाला लिखा है, प्लस बी वाला भी लिख दे रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ध्यान देंगे, तो आइए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर की जगह क्या 3 भाई ए, इसको a मानेंगे, इस पूरे को क्या मान लेंगे b। तो ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 2√5 का क्या है होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a का मान क्या 3, अब b का मान क्या 2√5। और उस तरफ बराबर के उधर भी स्क्वायर होगा, तो ये आएगा क्या बेटा p स्क्वायर बटे क्या q स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बेटा। अब थोड़ा सा यहां पे देखिएगा, घातांक का रूल लग रहा है, बार बार मैं बता रहा हूं, हमेशा बताऊंगा उबूंगा नहीं। ध्यान देंगे, ये x इंटू वाई का होल स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ये घातांक का रूल होता है। तो अब आप यहां देखेंगे 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, ये भी देख लीजिए। 3 की पावर 2 का मतलब 3 गुणे 2, जिसकी भी 3 गुणे 3, जिसकी भी पावर 2 होती है तो इसका मतलब 3 गुणे 3, इसकी पावर 3 होती है तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार होता। तो क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब देखते हैं देखेंगे, तो 3 त्रिका 9, अब इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, और रूट के अंदर 5 का स्क्वायर होगा तो कितना जाएगा, इधर नहीं समझ में आ रहा, 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और √5 का भी स्क्वायर होगा, इधर देखिएगा, और √5 का स्क्वायर होगा। तो अभी अब आपसे बताया कि पिछले सवाल में √5 का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता, √5 नहीं, जो भी संख्या है, कोई भी संख्या रूट के अंदर अगर x है, ध्यान दीजिएगा रूट के अंदर x है, इसका भी स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा x निकलेगा। रूट के अंदर अगर मान लीजिए 3 है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब जो भी संख्या रूट में है अगर स्क्वायर करते हो तो रूट हट जाता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे यहां पर, अब ये √5 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, इसका मतलब 4 गुणे क्या आ जाएगा 2 दूना ये 4 हो गया, और √5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 4 पंचे 20 आ जाएगा। चलिए इधर देखिएगा, 3 दूनी 6, 6 दूना 12, 12 रूट कितना 5, अब बराबर p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों फिर से आपसे ध्यान देंगे, हम यही कहेंगे कि जो रूट की वैल्यू है वही रोकिएगा, सबको पक्षांतर कर दीजिए यार, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये क्या है 9 है, 4 पंचे 20, अब प्लस कितना 12 रूट कितना 5 बराबर क्या p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। आराम से सॉल्व करिए। अब 20 में 9 जोड़ेंगे 29, 29 इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, अर्थात हम लिख रहे हैं 12√5, 12√5 बराबर p स्क्वायर बाई क्या बेटा q स्क्वायर। ये 20 में 9 जोड़ेंगे 29 आएगा, 29 इधर प्लस का है उधर जाएगा, बराबर के इधर से उधर जाएगा, चिन्ह बदल जाता, तो क्या जाएगा माइनस का 29 आ गया। बताओ ई का भैया, ई का माने रहा परिमेय संख्या का वर्ग करोगे परिमेय संख्या आएगा। ध्यान दीजिएगा, अब परिमेय संख्या में 29 घटा 29 क्या है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाते हो बेटा क्या आएगा परिमेय संख्या, अर्थात ये परिमेय संख्या है। अब देखिएगा हम आपसे बार बार कह रहा है रूट वाली वैल्यू छोड़ेंगे और सबको उस तरफ ढकेलेंगे। तो ये क्या है रूट, ये क्या है 12, 12 गुणे में है तो उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, इधर दिख रहा है ना। √5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं p स्क्वायर बाई क्या बेटा q स्क्वायर माइनस का 29, अब पूरे का बटा लगेगा क्या 12, पूरे का बटा क्या 12। ये अर्थात क्या गया लेफ्ट हैंड साइड में क्या गया। अब इसको हम पूरा लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा अब लिखेंगे यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है √5 है, क्या है √5 है, जो कि क्या है एक क्या है बेटा क्या है √5 क्या है अपरिमेय संख्या, क्या है अपरिमेय संख्या है। चलो अपरिमेय संख्या हो गया, तथा राइट हैंड साइड में क्या है पूरी वैल्यू लिखेंगे, क्या है p स्क्वायर बाई क्या बेटा q स्क्वायर है। इसके बाद क्या माइनस का क्या है 29 है, माइनस का 29 है, अब पूरे का बटा क्या है बेटा 12, पूरे का बटा 12। ये क्या है पूरा वैल्यू, ये क्या है एक क्या है इतना है जो कि क्या है एक क्या है
वो तो अपरिमेय संख्या था, लेकिन ये क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या हो गया, तब क्या कहोगे, अच्छा बताओ, परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? तो आप कहोगे क्या कि अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। आप लिखेंगे अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू क्या बेटा, परिमेय संख्या। अतः मानने के अनुसार कथन क्या है, गलत है। तो आप लिखेंगे, अच्छा ये संख्या भी लिखकर नॉट इक्वल टू कर सकते हो क्या, कि √5 नॉट इक्वल टू क्या, ये लिख सकते हो यहां पर √5 नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 29 बटा क्या, पूरे का बटा 12, उसमें दिक्कत नहीं है। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। अतः लिखेंगे, अतः मानने के अनुसार, एक बार लिख दे रहे हैं, फिर से इसके बाद लिखेंगे नहीं, कि मानने के अनुसार कथन, कथन क्या है, सॉरी, कथन क्या है, असत्य है, असत्य है। जब असत्य हो गया तब क्या है, जब असत्य हो गया तो इसका मतलब परिमेय संख्या मान के चले थे, परिमेय संख्या आ जाता तो ठीक है, लेकिन क्या आ गया, असत्य आ गया, तब लिखेंगे अतः, तब लिखेंगे अतः, जो संख्या दिया उसी संख्या को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तीसरी संख्या में क्या दिया था, तीसरे प्रश्न में क्या दिया बेटा, 3 + 2√5 क्या है, एक क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए थोड़ा सा हम फास्ट चलते हैं। 3 सवाल हो गया, 2 सवाल बचे हैं, ध्यान देंगे। अब चौथी सवाल जो है ये देखेंगे, √7 है। चौथी सवाल हम सॉल्व नहीं कराना, जैसे सवाल नंबर 2 सॉल्व किए हो वैसे ही सवाल नंबर आप 4 सॉल्व कर सकते हो। √5 की जगह रूट क्या है, 7 है। √7 को इधर रोकिएगा और सबको उधर पक्षांतर करिएगा, दोनों पक्षों में क्या जोड़ दीजिए, कुछ जोड़ दीजिएगा, या दोनों पक्षों में 2 घटा दीजिए, या 4 जोड़ दीजिए, 4 घटा दीजिए, कुछ भी जोड़ना है बेटा या कुछ घटा देना है। तो जैसे आप सवाल नंबर 2 किए वैसे 4 कर लेने हैं। आपको √5 की जगह क्या दे दिया, √7 दे दिया, तो उसमें दिक्कत नहीं, पूरे सिस्टम वही रहेंगे, जहां जहां √5 यूज किए हो वहां वहां √7 यूज कर देना, काम खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करना है सवाल नंबर 2 की तरह। क्लियर है। तो चलिए अब देखेंगे हम सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में कह रहा है, यदि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या का नहीं है इसका मतलब क्या है, कि अपरिमेय संख्या है। अच्छा, सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो एक परिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब क्या है, यह सिद्ध करना कि ये अपरिमेय है। ये भी क्या है, परिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब यह सिद्ध करना √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। आराम से इसी सवाल में ध्यान दीजिएगा, हम मिटा मिटा के करा देना क्वेश्चन नंबर 5, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। सब कुछ मानने का तरीका वही है। क्वेश्चन नंबर 5 हल कर रहे हैं, यहां पर हम लिखेंगे क्या, जो सिद्ध करना है कि ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब अपरिमेय सिद्ध करना। चलिएगा फिर से यहां लिखेंगे, वही चीज लिखेंगे जो चीज कह रहा है, क्या है, 2√2 है। ये देखो एक क्या है, हम हमेशा उल्टा मानेंगे बेटा, मैं बार बार कर रहा हूं, रट गया होगा यार। ये मानेंगे क्या है कि एक क्या है, परिमेय संख्या है, तथा ये लिखेंगे, यहां चेंज कर देंगे, क्या करेंगे, 2 + क्या बेटा, √2। ये देखो इक्वल टू p/q, जहां p/q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा q नॉट इक्वल टू क्या बेटा, 0। आइए अब हम सवाल सॉल्व करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो यहां से आपका ये मिटाना पड़ जाएगा, ये मिटाना पड़ जाएगा। ये देखिए अब इधर, और वो लिखा पढ़ा सब कुछ रहने दे रहा है, जहां जहां जो मिटाना है देख ले रहा है। तो यहां से ये सिस्टम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये क्या है बेटा भाई, वो तो क्या है, ये यहाँ क्या है, 2 + क्या है, √2 है। ये देखो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिएगा, a² का मतलब 2 दूना 4, b² का मतलब √2 का स्क्वायर करोगे बेटा 2 आ जाएगा, अब प्लस 2ab, 2 2 जा 4 √2, अब p²/q²। बताओ ये बात समझ में आ रही कि नहीं, आराम से कर लेना। a² का मतलब 2 दूना 4, √2 का स्क्वायर करोगे, रूट भाई रूट हट जाता, रूट का स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, ये 2 आ जाएगा।
अब 2ab होता ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 जा 4 इंटू रूट 2 आ गया। अब पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आप करके देख लीजिएगा। चलिए तो 4 2 कितना आ जाएगा 6 प्लस 4 रूट 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इस अंक को हम बार बार कहे थे ना बेटा, उसमें रूट 3 रोके थे, इसमें रूट 5 रोके थे, उसमें रूट 7 रोक लेंगे आप लोग, और इसमें रूट क्या रोकेंगे, रूट 2 रोकेंगे, सबको उधर ठेल देंगे, काम खत्म। क्या करेंगे भाई, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, 4 रूट 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, इधर प्लस है उधर गया तो माइनस हो गया। ये 4 को क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, काम खत्म। इधर रोकेंगे रूट 2 और बराबर उधर करेंगे पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। बताओ ये परिमेय संख्या था, तो परिमेय संख्या का वर्ग करोगे, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को पक्षांतर करके घटा रहे हो, तो परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में हम क्या कर रहे हैं, परिमेय संख्या का क्या कर रहे हैं भाई, 4 क्या है परिमेय संख्या, उसका भाग लगाने जा रहे हैं, तो माइनस का 6, अब पूरे का बटा क्या बेटा 4। ये देखिएगा राइट हैंड साइड में पूरी परिमेय संख्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है अपरिमेय संख्या है। आप फिर से वही कहोगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है रूट 2 है, यहाँ रूट 2 है, जो कि एक क्या है अपरिमेय संख्या है। फिर से तथा राइट हैंड साइड में, अब राइट हैंड साइड में क्या है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर -6 है, -6 कर दिया, ये देखो -6 कर दिया, और बटे में क्या है बेटा 4 है, ये लिख दिया क्या बेटा 4 है, जो कि एक क्या है परिमेय संख्या। कहाँ है परिमेय संख्या, फिर से देख लो, इसको हम परिमेय संख्या माने हैं। परिमेय संख्या का स्क्वायर करते हो बेटा, कक्षा 9th में भरी पड़ी सवाल है कि परिमेय संख्या का स्क्वायर करोगे परिमेय संख्या आएगा, फिर इसके बाद परिमेय संख्या में 6 घटा रहे हो, 6 क्या है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटाओगे परिमेय संख्या आएगी। 4 क्या है परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का भाग दोगे तब भी क्या आएगा परिमेय संख्या आएगा, तो इधर अपरिमेय इधर क्या परिमेय। तो आप कहोगे क्या कि लेफ्ट हैंड साइड में p बाई क्यू माइनस का पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर -6/4 है, जो कि एक क्या है परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों अब दिखाएंगे अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, या ये संख्या दिखा देंगे रूट टू नॉट इक्वल टू क्या क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर -6/4। क्लियर है, तो अब आप दिखाएंगे अतः मानने के अनुसार कथन क्या है असत्य है, अतः ये चेंज कर देंगे अक्षर, क्या है भाई 2 रूट क्या है 2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या नहीं है, जो कहा है उसी के लैंग्वेज में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों जहां तक हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज यार चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो और आप दोस्तों के साथ शेयर करिए, कॉलिंग करिए, बताइए कि हाँ यूट्यूब पे ये सब सिस्टम चल रहा है। तो आप लोग थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत कुछ नहीं कहेंगे, धन्यवाद।